तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक का एक और खूबसूरत और एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहां से कोई भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सवाल यहां से बनता ही बनता है। बट सवाल बनना अलग बात है, सवाल को हल करना दोस्तों अलग बात है। तो आप यदि फॉर्मूले वाइज करेंगे चीज़ों को तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और सवालों को करने का जो तरीका है वो सबसे अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में समय बचेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तरीके हैं वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक दो सवाल कराऊंगा। और जो सवालों का सिलसिला है वो दूसरी वीडियो में हम जारी करते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट वीडियो है जहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का मैं देने का प्रयास करता हूँ। चलिए बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो यहाँ पर दोस्तों 3 शब्द हैं, समय, चाल और दूरी, और ये जो पूरा चैप्टर है इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं चाल की बात करता हूँ, चाल क्या होती है, ठीक है। चाल तो आपको पता है कि जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर या 3 लाख मीटर पर सेकंड से चलती है। 1 सेकंड में 3 लाख मीटर चलती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ चाल की, तो ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो चाल क्या होता है बेटा, 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी चाल होती है, ठीक है। यदि मैं घंटे की बात कर रहा हूँ तो ये समय है। अब दोस्तों ये जो समय है, कोई घंटे में ना नापना चाहे तो कोई सेकंड में नापना चाहे तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया 1 सेकंड में चली गई दूरी वो भी चाल होती है, ठीक है। तो समय को जो अधिकतर चैप्टर के अकॉर्डिंग घंटे में या तो सेकंड में ही नापेंगे, ठीक है। तो चाल की जो यूनिट आएगी, यदि मैं दोस्तों चाल की बात करूँगा, यूनिट की बात करूँगा, तो चाल जो है वो, यार क्या हो गया, 1 मिनट, तो चाल को नापने की मैं आपको इकाई बता रहा था या उसकी यूनिट बता रहा था। तो मैंने आपको बताया 1 घंटे में या तो 1 सेकंड में। अधिकतर जो समय रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में वो घंटे या सेकंड ही रहेगा। तो चाल को यदि मैं देखता हूँ बेटा, तो चाल जो है वो 2 यूनिट से होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में या 1 सेकंड में कितने मीटर आपने दूरी चली, मीटर पर सेकंड, और इसकी जो दूसरी यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर चला। अधिकतर जो सवाल बनेंगे वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बनेंगे, और आपको इनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये चाल की क्या है, ये चाल की इकाई है, जिसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। अब यदि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको, या मान लो आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है दोस्तों। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में भैया 60 तो मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। सो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका और गहराई से मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि मान लो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। आप चाहते हैं कि चाल जो है सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यदि आपसे पूछा जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होंगे, तो आपको इसको बेटा 5/18 से जब आप गुणा कर देंगे तो 18 पंजे 90,
ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना बेटा? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यदि मान लो उल्टा करना है हमको, यदि हमको उल्टा करना है, ठीक है, यदि मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे बनाने हैं, यदि मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे बनाने हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पहले गए, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो 18 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि मीटर पर सेकंड को यदि आप किलोमीटर प्रति घंटे बनाना चाहते हैं तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है और 18/5 जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा। 5/18 का वैल्यू पॉइंट में निकालेंगे तो 1 से कम आएगी, बट आपको छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जो मल्टीप्लाई करने वाला जो सिस्टम है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, यदि आपसे पूछ लिया कि भैया 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे के में बता दो, तो आपको क्या करना है, इसको 18/5 से गुणा करना है। तो इट विल बी 20 × 18/5, तो 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेसिक सी जानकारी थी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। कभी कभी बहुत छोटे एग्जाम में ये सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं कि इतने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो बच्चा वहाँ भी गुणा भाग करने लगता है। बट आपको स्मार्ट स्टूडेंट की तरह काम करना है और गुणा भाग से बचना है। आपको ये डायरेक्ट तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें 3 बातें हैं, उसमें 3 टर्म है, समय, चाल और दूरी, ठीक है। दूरी सही जाए ना, हाँ। तो यहाँ पर मैंने आपको चाल बताया। चाल क्या होता है, कितनी दूरी तय करी आपने और कितने समय में करी। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, शोक परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो जितनी लंबी दूरी होती चली जाएगी, आपको उसको पार करने में आपको हो सकता है ज़्यादा समय लगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ से 3 फॉर्मूले निकल सकते हैं। दैट इज़ चाल को अधिकतर हम टाइम इसमें देखेंगे तो स्पीड लिखते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस को हम d लिखेंगे दूरी को, और टाइम को t लिखेंगे। दैट इज़ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पहला फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। यदि मैं डिस्टेंस को बराबर रखना चाहता हूँ तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये दोस्तों दूसरा फॉर्मूला बनता है। यदि मुझे टाइम निकालना है तो ये होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। ये 3 फॉर्मूला एक ही है, बट रूप अलग अलग है, इसके रंग रूप अलग अलग है, फॉर्मूला तो एक ही है, ठीक है। अब ये मैंने 3 फॉर्मूले क्यों बताए हैं, क्योंकि दोस्तों जो सवाल बनेगा वो यहीं पर बनेगा, वो यहीं पर बनेगा। और क्या क्या टाइप बनेंगे सवाल के मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि 100 मीटर की दौड़ हो रही है, 100 मीटर की यहाँ पर दौड़ हो रही है, और कुछ प्रत्याशी जो है वो, जो कंटेस्टेंट है वो भाग रहे हैं, इसको भागेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 100 मीटर की दूरी सबके लिए बराबर है। सबको क्या करना है, यदि जीतना है तो 100 मीटर क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तभी तो जीत पाएंगे, वरना हार जाएंगे। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों को 100 मीटर की जो दौड़ है उसमें शामिल होना है। तो सबके लिए दोस्तों यहाँ पर दूरी बराबर है। ये बात समझो आप, गहराई की बात है कि यहाँ पर जो दूरी तय करनी पड़ेगी सभी के लिए, चाहे 3 व्यक्ति हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो दूरी है आपकी वो सेम टू सेम रहेगी सबके लिए, बेटा सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। ये दौड़ रहे हैं, इनको दौड़ करनी है, 100 मीटर की दौड़ करनी है। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी सबके लिए समान है। क्या है, समान है। जब बेटा दूरी समान है तो डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यही बताया था मैंने आपको। यदि दूरी समान है तो चाल में और समय में कैसा रेशो रहेगा, उल्टा रेशो रहेगा। मतलब कौन व्यक्ति जीतेगा, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया कौन व्यक्ति जीतेगा, तो आप बोलोगे जो 100 मीटर को सबसे कम समय में, जो 100 मीटर को सबसे कम समय में पार कर लेगा वही व्यक्ति जीतेगा। आप घड़ी लगाओगे तो घड़ी लगा के
जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, घड़ी लगा के भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे कम समय में उस दूरी को पार करना है। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर स्पीड और टाइम का उल्टा रेशो चलता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है तो उसकी स्पीड कम है। यदि बेटा कोई व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है तो उसकी स्पीड कम है, उल्टा रेशो चल रहा है। और यदि कोई व्यक्ति कम समय ले रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है बाकी धावकों के मुकाबले। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले जो टाइप में दूरी समान रहेगी, यदि दूरी समान रहेगी बेटा तो स्पीड में और टाइम में उल्टा रेशो चलेगा। मतलब यदि आप S1/S2 लिख रहे हैं तो इधर आपको T2/T1 लिखना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं फॉर्मूले बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ रेशो बेस पे ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। तो आपको अनुपात मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अनुपात की बहुत अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला जो टाइप है यदि दूरी समान है, ये टाइप 1 है, दूरी समान। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे टाइप में, तो आप इसको लिख लीजिए भैया दूरी समान रहेगी तो S1/S2 बराबर T2/T1, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, यदि हमारे पास चाल समान है, चाल समान है। ठीक है, ये तो टाइप 1 है, टाइप में दूसरे में क्या है, चाल समान है। ठीक है, तो चाल समान है, ये टाइप 2 है। अब इसमें क्या रहेगा, देखो चाल समान है तो स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो यदि मैं चाल को समान कर रहा हूं तो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रेशियो आएगा, एक दूसरे के सपोर्ट में आएगा, मतलब डायरेक्ट रेशियो आएगा। यदि समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि ए से लेके बी तक जाना चाहता है और उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। अब आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे कि 1 घंटे में मान लो सी पे चलेगा 1 घंटे में। सो 1 घंटे में कितनी दूरी तय चल रहा है, जितनी दूरी 1 घंटे में तय करता है वही उसकी चाल होती है, तो 40 किलोमीटर चलेगा। यदि मैं बात कर रहा हूँ 2 घंटे में, तो 2 घंटे में मान लो डी पे पहुँचेगा, 1 और घंटे में तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 40 किलोमीटर। तो ये बात आपने देखी कि जितने ज़्यादा समय होगे, मतलब जितना ज़्यादा समय आप उसको दोगे वो उतनी ही डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा। यदि आप उसको 1 घंटा दे रहे हो तो 40 किलोमीटर चलेगा। यदि आप बोल रहे हो कि आपको 2 घंटे बाइक चलानी है तो वो 80 किलोमीटर आपको कवर करके दिखाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, मतलब D1/T2 डायरेक्टली, मतलब यदि 1 यहाँ पर ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर बेटा T2 में भी 1 ऊपर आएगा। तो ये दूसरा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज D1/D2 बराबर T1/T2। अब तीसरा क्या हो सकता है, एक बार दूरी समान हो गई, एक बार दोस्तों चाल समान हो गई, अब समय समान हो सकता है। तीसरा बेटा क्या है, जब समय समान है, समय बलवान है और समय समान है। ठीक है, तो एक जैसा समय जीवन में कभी नहीं रहता, समय बढ़ता और घटता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, और यदि चेंज नहीं होगा तो जीवन निरस हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अब तीसरा जो टाइप है, समय समान है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। यदि मैं समय समान कर रहा हूँ तो आप यहाँ से देखेंगे बेटा कि डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रेशो बनेगा, ये भी डायरेक्ट रेशो बनेगा, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो व्यक्ति उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ए से लेके बी तक जाना है और आपको बोला है कि भैया आपको 1 घंटे में बाइक चलानी है, 1 घंटे बाइक चलानी है। ठीक है, अब 1 घंटे जब बाइक चलानी है तो एक व्यक्ति वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो 1 घंटे में, मैंने क्या बोला, समय समान है, दोनों को 1-1 घंटा दिया, तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा, ये वाला 20 किलोमीटर, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 30 किलोमीटर, ये दूरी तय करेंगे। ठीक है बेटा,
तो यही बात मैंने आपको बोली कि भैया यदि समय समान है तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। दैट इज d1/d2 बराबर s1/s2। ये बात आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है। तो तीसरी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज समय समान है, समय समान। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज ये टाइप 3 ले लेते हैं इसको, या इसको 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से बेटा d1/d2 बराबर s1/s2। अब सवाल दोस्तों यही बनेंगे और आपको यही पहचानना है कि सवाल में क्या दूरी समान है, क्या समय समान है, क्या चाल समान है। यदि आपको ये पहचानना आ गया तो सवाल चुटकियों का रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। मान लेते हैं ए से लेके बी कुछ दूरी है, कुछ दूरी है ए से लेके बी, और एक व्यक्ति है जो कि यहाँ से भाग रहा है। तो ए से लेके बी तक जाने में, यहाँ से लेके जाने में बेटा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो उसको मान लो कुछ समय लगा t1, कुछ समय लगा, हमें नहीं पता कितना समय लगा। अब वो वापस आया यहाँ से, तो इसको समय लगा t2, और उसने आते समय अपनी स्पीड क्या कर ली, इसी व्यक्ति ने स्पीड बेटा मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा ली। दो केस हो गए, दूरी समान है। क्या है बेटा, दूरी समान है। जब दूरी समान है तो मैंने आपको बताया था दूरी जब समान है बेटा, यहाँ पर दूरी समान है तो स्पीड में और टाइम में उल्टा रेशो चलेगा। तो यदि मैं टाइम की बात करता हूँ या स्पीड की बात करता हूँ तो जाने का समय, जाने की चाल और आने की चाल बराबर समय उल्टा हो जाएगा क्योंकि दूरी समान है। तो टाइम बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यदि मैं टाइम की बात करूँगा तो टाइम यहाँ पर बेटा क्या आएगा, टाइम यहाँ पर आने का आएगा, ऊपर आने का समय, और यहाँ पर बेटा जाने का समय। ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत बार ध्यान रखनी है, हर बार ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से क्या है, जाने की जो स्पीड है बेटा कितनी है 10 किलोमीटर, और आने की कितनी है 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यदि मान लो ये t1 टाइम आने का है, आने का t2 है और जाने का t1 है, ठीक है। तो ये टाइम का अनुपात आ गया, दैट इज t2/t1 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 5 दूनी 10 5 तिया 15। तो बेटा ये समय का अनुपात आ गया, चाल से हमने समय का अनुपात निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यही चीज़ें सीखनी है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि सवाल में इस तरह से हो रहा है तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सवाल में या तो दूरी समान है, या तो समय समान है, या तो चाल समान है। यदि ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आप इन सवालों को बेहद खूबसूरती और बेहद तरीके से कर पाएंगे। चलिए एक दो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आप चीज़ों को वास्तविक तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लड़का है जो कि 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और अपने स्कूल पहुँच जाता है घर से, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। स्कूल जाने की जल्दी है और आएगा अपनी आराम से मौज मस्ती करता हुआ, अपने यार दोस्तों के साथ घूमता हुआ, और आने जाने में कुल उसे 5 घंटे लगते हैं। आने जाने बेटा कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो स्कूल से घर की दूरी ज्ञात करनी है, फिर घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। अब एक बात बताइए कि घर से और स्कूल की दूरी बराबर रहेगी? ऐसा तो है नहीं कि आज जो है वो स्कूल शिफ्ट हो जाएगा और कल को स्कूल पास में आ जाएगा। बेटा आप डेली यदि आप ऑफिस भी जाते हैं अपने, तो घर से और ऑफिस की दूरी बराबर रहेगी, डेली बराबर रहेगी। अंततः आप रास्ता नहीं चेंज करेंगे क्योंकि रास्ता चेंज करने से दूरी बढ़ और घट सकती है, बट यदि आप एक ही रास्ते को फॉलो करेंगे तो दूरी समान रहेगी। ठीक है बेटा, तो यही बात यहाँ पर आपको पकड़नी थी कि यहाँ पर दूरी समान है, यहाँ पर बेटा दूरी समान है। और जब बेटा दूरी समान है तो मैंने आपको बताया था स्पीड में और टाइम में उल्टा रेशो रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं जाने की स्पीड S1 कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 आने की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो लड़का है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये घर है, ये इसका स्कूल है, ठीक है, और यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ रहा है। ठीक है, और कुल मिला के इसको पूरे प्रकरण में 5 घंटे लग रहे हैं। इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे का समय लग रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया था S1/S2 बराबर कितना होगा T2/T1 जब दूरी समान है।
तो आप मुझे बताइए S1 कितना है 3 और S2 कितना है, ठीक है। सो T2 और T1 का अनुपात, ये T1 है मान लो और यहाँ से T2, तो T1 और T2 का अनुपात बेटा कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब टोटल समय कितना है, यदि मैं टोटल समय की बात करता हूँ, कुल समय, तो आप बोलोगे कुल समय कितना है, 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 5 घंटे। और इन 5 घंटे को आपको 3:2 में बांटना है। 5 घंटे को बेटा 3:2 में बांटना है। बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब T2 की वैल्यू यदि 5 को 3:2 में बांटना है तो बड़ा आसान हो जाएगा। दैट इज T2 ऊपर लिखा है, सो ये T2 हो जाएगा, ये T1, ठीक है। सो T2 हो जाएगा बेटा 3 घंटे, बड़ा आसान हो गया। और T1 हो जाएगा 2 घंटे, T1 आ जाएगा 2 घंटे। अब आपको निकालनी है दूरी, ठीक है। तो दूरी क्या है, यदि आप दूरी निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप S1 ले रहे हैं तो T1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आप S2 ले रहे हैं तो T2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो D1 होगा या तो S1 इंटू T1 कर लीजिए या फिर S2 इंटू T2 कर लीजिए, दोनों से ही समान दूरी आएगी, ठीक है। तो S1 कितना है मुझे बताओ जरा, S1 बेटा कितना है यहाँ पर 3, और समय कितना लगा यहाँ पर T1 2, तो 6 किलोमीटर। और आप यहाँ से चेक कर लीजिए S2 कितना था 2, और समय यहाँ पर T2 कितना था 3, तो यहाँ से भी बेटा 6 किलोमीटर। तो दूरी दोनों ही केस में 6 किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जब समान दूरी होती है तो चाल और जो समय होते हैं वो उल्टे रेशो में चलते हैं। चाल बढ़ेगी तो समय घट जाएगा, और समय घटेगा तो चाल बढ़ जाएगी। एक और कुछ और खूबसूरत सवाल लेते हैं जिससे आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, क्या कह रहा है, एक आदमी है जो घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी, यहाँ पर समान दूरी दे रखी है, निश्चित दूरी कह दी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाएगा। मतलब यदि मान लो ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस वो ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको घर को होम ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो ये यहीं पर पहुँच पाएगा, मतलब ऑफिस लेट हो जाएगा। अब ऑफिस लेट हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब तो हम या तो दो काम कर सकते हैं, या तो कुछ दूरी बच जाएगी ऐसा मान लेते हैं, या फिर लिख ही लेते हैं इसको कि वो यहाँ पर इसमें दैट इज़ जो एक्चुअल टाइम T था उसको T घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन वो 10 मिनट लेट हो गया। T प्लस 10/60 घंटे। 10/60 क्यों करा बेटा, ये भी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे हो जाएंगे। और आपसे 10 मिनट की बात कर रहा है तो 10 मिनट बेटा 10/60 घंटे हो जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल समय था वो T घंटे था, मतलब T घंटे में उसको पहुँच जाना चाहिए था, बट उसने 10 मिनट फालतू ले लिया। अब क्या हुआ, अगले दिन उसने सोचा यार मैं कल लेट गया था, आज थोड़ा सा बाइक या स्पीड जो कार है वो तेज़ कर लेता हूँ, तो अगले दिन वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा। अब क्या हुआ, उसके साथ उल्टा वाकया हो गया और 5 मिनट वो ऑफिस में पहले पहुंच गया। तो दूसरे वाले में जो समय लगा बेटा T माइनस 5 मिनट, तो 5/60 हो जाएगा, ये भी घंटे लगेंगे, ठीक है, ये भी बेटा घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर दूरी समान है बेटा, दूरी समान है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास दूरी यदि समान है तो तो चाल में और समय में उल्टा रेशो चलता है, ठीक है। यदि मैं S1/S2 की बात करूँगा, ये S1 है और ये S2 है, तो यहाँ पर T2/T1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, T2/T1 आ जाएगा। तो S1 कितना है 30 और S2 कितना है 40, S2 कितना है 40, तो यहाँ से T2/T1 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3:4 आ जाएगा। T2/T1 कितना आ जाएगा बेटा, 3:4, ठीक है। T2 क्या है, जाने का समय है, और T1 बेटा जाने का है, और T2 अगले दिन जाने का है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको गौर करनी है कि T2 और T1 का अनुपात 3:4 है। अब यहाँ से सवाल को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका क्या है जो थोड़ा सा कठिन है, पहले वो बता देता हूँ। दैट इज़ T1/T2 यदि मैं लिखूँगा यहाँ से, तो T1/T2 4/3 लिखूँगा, और यहाँ से बेटा T प्लस 1/6 लिखूँगा, और T माइनस 5/1/12 लिखूँगा, 1/12 लिखूँगा। और आप अब यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे, T की
वैल्यू निकालेंगे। एक तो ये तरीका है, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ गुणा भाग करनी पड़ेगी। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, T1 अपॉन T2, ठीक है, T2 अपॉन T1, T2 बटे T1 कितना आ गया 3/4। अब मुझे एक बात बता दो कि यदि मैं इनका अंतर लेता हूँ, इनका अंतर, तो अंतर यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है। कितना है, 1 यूनिट का अंतर। और यहाँ पे बेटा अंतर कितना है, क्योंकि यदि मैं अंतर ले रहा हूँ तो दोनों तरफ मुझे अंतर लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर T2 और T1 का अनुपात जो अंतर है वो 1 यूनिट है, वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सॉरी सेकंड हो सकता है, घंटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर यदि मैं इसको यहाँ का अंतर लूँगा तो बेटा यहाँ ये आ जाएगा 15/60। 1 यूनिट की वैल्यू 15/60 घंटे है। कैसे आ गया 15/60, मैं बता देता हूँ। दैट इज 10/60 में से बेटा 5/60 को माइनस करना है, तो अंतर हमेशा, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/60। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 घंटे हो जाएगी, 1/4 घंटे। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, आपको दूरी निकालनी है बेटा। तो जब आप दूरी निकालेंगे तो S1 × T1 करेंगे, तो S1 कितना है हमारे पास 30, और T1 कितना है बेटा, T1, यदि मैं T1 की बात कर रहा हूँ तो 4 यूनिट है। T1 बेटा कितना है, 4 यूनिट, तो 4 × 1/4, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 थी, तो 4 से 4 कट जाएगा, 30 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर। ठीक है, यदि मैंने S1 T1 से निकाला। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो S2 T2 से निकालना है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है, इसको पूरा कर लो, तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यदि आप बेटा दूरी यहाँ से भी निकालोगे, D बराबर T2 × S2, सो T2 कितना है यहाँ पर बेटा 3 यूनिट, और 1 यूनिट में 1/4 घंटे, और S2 कितना है 40, तो 4 दाम 40 और 10 दिया 30, तो 30 किलोमीटर यहाँ से बेटा सही उत्तर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीक़ों से जो दूरी है वो समान है। फिर दूरी समान है तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि तरीके आपको कोई भी हो आपको आने चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि जब भैया दूरी समान होती है तो सवाल कैसे बनते हैं और उन सवालों को आप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बातें, इससे आगे के कंसेप्ट करेंगे जहाँ पर सापेक्ष चाल लेंगे। मतलब दो व्यक्ति यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं, या फिर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, या फिर दो ट्रेन आपस में एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ आ रही हैं, या फिर दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे हैं, तो उन सारे सवालों को नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।